कमांडो सदर और आर्मी चीफ और सियासी पार्टी का सरबराह संगीन गद्दारी का मुलजिम ज़ेरे इलाज अमेरिका का नॉन नेटो इत्तेहादी और रोशन ख्याल आइकॉन कैदी मफरूर सजाए मौत। मरहूम परवेज मुशर्रफ ने अपनी 79 साला जिंदगी में ये सारी टोपियां पहने। जनरल मुशर्रफ ने दिल्ली में अपनी आंख खोली और दुबई में आंखें बंद कर ले। यूं पाकिस्तानी सियासत का एक मुतनाज़ा और सियासत में मुक़तदरा की भरपूर मुदाखलत का अहद आन माजी बन गया। मैं इस काफिले की अव्वल सफ में रहा जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्लियामेंट के अंदर और बार एसोसिएशन में मुखालफत भी की और मुजाहमत भी। उनका दौर अब एक तारीख है जिस पर लिखने वाले अपने अपने एंगल से तब आजमाई करेंगे। बहुत सारे लोग जनरल मुशर्रफ के बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने अच्छा वक्त उनकी गोद में बैठकर गुजारा और बारे वक्त उनसे ऐसे भागे जैसे जले हुए गांव से जोगी भागता है। उनके दौर में लोगों पर मजालिम भी हुए और मेहरबानियां भी। रोम कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श आयरा मौत की अबदी हकीकत पर यूं कहेगी, दुश्मन मेरे ती खुशी ना करी सजना हो मर जानेला है, दीगर ती दिन हो या मोहम्मद अल्फावत नो डाब जानेला है। परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 के रोज काठमांडू से पाकिस्तान का सफर इख्तियार किया। इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ का हवाई जहाज फिजा में मुअल्लक कर दिया। अपने ही आर्मी चीफ को पाकिस्तान में लैंड करने की इजाजत न दी। तैयारे के पायलट को कहा गया कि वो तैयारा किसी खलीजी मुल्क में आता ली मगर जहाज का ईंधन इतनी लंबी अलिफाउन के लिए नाकाफी था। ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मार्शल लॉ लगने का दिन था जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान की फिजाओं में एक तैयारे का बेबस कैदी था कि जमीन पर इसका राज कायम हो गया। जनरल मुशर्रफ के कोर कमांडरों ने कराची एयरपोर्ट, पीटीवी हेड क्वार्टर इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा करके पूरे मुल्क में इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट कर दिया। आधी रात के बाद जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के नए नामज़दीरमी चीफ जनरल जियाउद्दीन भट्ट को हिरासत में लेने और मुल्क की ज़माम इक़्तिदार चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से संभालने का ऐलान किया। लुत्फ की बात यह है कि आइन पाकिस्तान के बाब नंबर 3 आर्टिकल 90 के ज़ैली आर्टिकल नंबर I में इन लफ्जों के साथ मौजूद था, द प्राइम मिनिस्टर हू शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन। नवाज शरीफ की सियासी हिम्मत और शेर होने की दास्तान के दो हवाले इसी दूर से बनते हैं। पहला ये कि नवाज शरीफ के एक और हमारे दोस्त सैयद जफर अली शाह एडवोकेट ने जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। शाह साहिब का ख्याल था कि पार्टी न सिर्फ उनकी पुश्त पर खड़ी होगी बल्कि उनको खराजन तहसीन भी पेश करेगी। फिर इनहोनी हो गई जो इससे पहले के मार्शल लॉ में कभी ना हो सकी। नवाज लीग ने सैयद जफर अली शाह केस से न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान किया बल्कि अपने एक एमएनए को जो अब वजीर है सुप्रीम कोर्ट भिजवाया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये आईनी पिटीशन जफर अली शाह की है, नवाज लीग की नहीं। दूसरी इनहोनी ये हुई कि जिस मुक़्तदरा के अता किए हुए ओहदे पर नवाज शरीफ को भारी मैंडेट से बिठाया गया था उसी के बनाए हुए सदर रफीक तार और जिन्हें जिस केस में खास तरह की शोहरत हासिल हुई उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू ने इजाजत दी कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से नवाज शरीफ की बेदखली के बाद भी नाम के नवाब की सदर की हैसियत से परवेज मुशर्रफ की खिदमत जारी रखें। शहर इक़्तिदार के बाखबर लोगों को पता थे नवाज शरीफ ने एनआरओ करके भागने के लिए परवेज मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात के लिए सदर हाउस की खिड़की खोल रखी। मजीद निज़ामी साहिब को भी इस बैकडोर डिप्लोमेसी की खबर मिली जिन्होंने लाहौर के 2 सीनियर वकला एजाज बटालवी और ख्वाजा सुल्तान साहिब और रावलपिंडी के एक वकील मलिक रफीक के जरिए नवाज शरीफ से ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की। इन तीनों वकला हजरात ने अटक जेल के शाही हम्माम में मुकीम नवाज शरीफ से सुआनगान लेने के लिए वकालती गार भी इस्तेमाल किए लेकिन वो नवाज शरीफ से खबर निकालने में नाकाम रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर के आगाज से ही अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास पार्लियामेंट में इस वक्त अक्सरियत थी उको तोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया गया था। ये थी बेनज़ीर भुट्टो की ज़ेरे क़ादत। 12 अक्टूबर वाला मार्शल लॉ लगने के बाद लाहौर के एक मरूफ उर्दू कालम निगार और एक वकील साहिब के जरिए मुझसे राब्ता करके पहले पंजाब में लॉ मिनिस्ट्री और फिर वफाक के एक ओहदे की ऑफर की गई। वो वकील साहिब बाद में खुद एक ओहदे पर आए लेकिन मैंने दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करके बात खत्म कर डाली। नवाज शरीफ के जदा वाले एनआरओ के बाद एक खलीजी मुल्क के जरिए बीबी शहीद से इस वक्त की मुक़्तदरा ने राब्ते उस्तवार किए। तब बीबी शहीद लंदन में थी जब मुझे उनका नाहद खान ने टेलीफोन कॉल की। सलाम अलैक के बगैर ही कहने लगे
बीबी से बात करें। बीबी ने मुझसे पूछा, आपके पास हुकूमत के लोग आए थे, उन्होंने आपको क्या ऑफर दी है? मैं कहा, आए थे, जिन्होंने आपको ये बताया है कि वो मेरे पास आए थे, इन्होंने ये बताया होगा वो मेरे लिए क्या तोहफा लाए थे। बीबी ने बेइख्तियार कहा लगाया और कहने लगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उनके इसरार करने से मुझे ये अंदाजा हुआ कि इन्होंने फोन का स्पीकर ऑन कर रखा है और मेरी गुफ्तगू किसी को सुनवाना चाहती है। मैंने कहा, उन्हें मेरा जवाब था, मुझ पर इतना खर्चा करने के बजाय अब बीबी से बात कर लें, जो उसका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। मैं आपको जनरल मुशर्रफ से अपनी 1-to-1 मुलाकात का हाल भी बताना चाहता हूं, लेकिन पहले जनरल मुशर्रफ दौर के 2 अच्छे और 2 बारे काम, उनका जिक्र मुनासिब रहेगा।